सो ऑलराइट एवरीवन, एंड आज हम बात करने वाले हैं स्कीमा वैलिडेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, चीज़ों को स्कीमा हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन हाँ, वैलिडेटर्स क्या होते हैं? वैलिडेटर्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स स्कीमा के लिए। कि मतलब क्या होता है कि मोंगोडीबी में हम स्कीमा क्रिएट नहीं करते हैं। जब भी हम मोंगो सेल को यूज़ कर रहे होते हैं मोंगोस को अपनी टर्मिनल में, तो वहाँ पे हम स्कीमा यूज़ नहीं करते हैं, और वहाँ पे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते स्कीमा मोंगोडीबी में। लेकिन आप अगर एसक्यूएल आप देख चुके हैं तो वहाँ पे आप स्कीमा क्रिएट करना सीख गए होंगे, ठीक है। स्कीमा होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स। आपका जो ये होता है, जो यूज़र डाटा भेज रहा होता है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। वो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले स्कीमा की बात की थी और हम वहाँ से ले रहे थे स्टूडेंट का नेम, ईमेल और एज, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, उस पर वैलिडेटर लगा सकते थे कि अगर यूज़र ने नेम नहीं भेजा है तो एरर आए यूज़र के पास कि वो नेम सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से इन्हें हम वैलिडेटर्स कहते हैं। कुछ मतलब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाना, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स लगाना, उसे हम स्कीमा वैलिडेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे अगर आओगे तो हर बार इस तरीके के हमने यहाँ पे जैसे हमने नेम लिखा होता है तो हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं, ठीक है। पहले हमें अपनी फील्ड का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक स्कीमा क्रिएट किया था। तो अभी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बुक डॉट जी एस क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। इसको रीनेम करके, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन की वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है हमारे पास बहुत से कलेक्शंस होंगे, ठीक है। हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो, बुक्स का हो, और भी कुछ टॉयज़ और बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे अलग-अलग कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो अमेज़न पे बुक का कलेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो हम अभी क्रिएट कर रहे होंगे। तो बेसिक से हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से कुछ थोड़ा-सा कोड ले लेना है। ये हमने क्या लेना है, हमने इंस्टॉल कर रखा है मंगोस के पहले इस फ़ोल्डर में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कौन सी चीज़ें, यहाँ पे आप देखोगे हमने डिपेंडेंसीज हमारी है मोंगोस जो हमने इंस्टॉल कर रखी है। और नोड मॉड्यूल में आप देख सकते हो मोंगोडीबी और साथ में यहाँ मोंगोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। हमने इसे रिक्वायर कर लिया। अब हमें इसे इस तरीके से कनेक्ट करना है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे आते हैं तो हमें इस तरीके से स्कीमा पहले क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें स्कीमा थोड़ा अलग रखना है, ठीक है। हम बात कर रहे होंगे बुक की, और यहाँ पे जो हमारा डाटाबेस होगा उसे हम अमेजन रख रहे होंगे के लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये अमेजन का कोई फॉर्मेट नहीं होने वाला है, मतलब पर हम थोड़ा सा समझने के लिए इसे इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्कीमा होगा हमारा बुक स्कीमा, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे स्कीमा। तो आता है हमारा फर्स्ट बुक का टाइटल आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम ये लिखते हैं, पहले हमें अपनी फील्ड का नाम लिखना होता है, और फिर हम ये ऑब्जेक्ट इस तरीके जो आप यहाँ पे इस तरीके कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं इस तरीके से लिखना, फिर कॉमा। और हमने यहाँ पे क्या था, इससे पहले हमने क्या था, हमने नेम के आगे स्ट्रिंग और ईमेल के आगे स्ट्रिंग, ये भी हम अभी समझेंगे ये किस तरीके से होता है, ठीक है। ऑथर हम लिखेंगे प्राइस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम मेरे टारगेट कर रहे होंगे, ऑथर, प्राइस एंड टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने अपनी फील्ड का नाम लिखा है, ठीक है, जो भी हम यूज़र से लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र हमें टाइटल, प्राइस एंड ऑथर का नाम बताए, ठीक है। तो जो भी यूज़र बुक को ये कर रहा होगा, बुक स्कीमा क्रिएट कर रहा होगा, या हमारे सिस्टम में मतलब हमारे फ्रंट एंड में बुक क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। कोई बुक अगर अपलोड कर रहा है, इस तरीके से आप सेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कि इसका जो टाइप होगा, जो इसका टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगी, वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, टाइप स्ट्रिंग और टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने अभी इस तरीके से लिखा है सेम ही चीज़ हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो नेम स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मेट का चेंज हो गया, और ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है। और साथ में इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, जब हमें किसी भी फील्ड पे 2 से 3 सेट ऑफ रूल्स को हमें अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक हमारे पास होता है, अगर हम यहाँ पे आए हैं
तो यहाँ पे आप देखते हो ऑल स्कीमा टाइप में आपका एक रिक्वायर्ड ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप बूलियन वैल्यू को ट्रू या फॉल्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। इफ ट्रू एडेड रिक्वायर्ड वैलिडेटर फॉर दिस, क्या हो जाता है कि प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करें रिक्वायर्ड लिखें, ठीक है, रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा है रिक्वायर्ड हमें ये लिख देना है और फिर हम यहाँ पे से ट्रू सेट कर देते हैं। तो अब हमने इसे ट्रू सेट कर दिया तो ये क्या है, अब रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अगर यूज़र इस चीज़ को सबमिट नहीं करता है तो उससे कुछ एरर्स मैसेज आएंगे, ठीक है, एरर्स उसके पास चले जाएगा, ठीक है, जो एरर हम बाद में देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम मतलब जब हम 2 से 3 सेट ऑफ रूल्स किसी एक फील्ड पे लगाना होता है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें क्या चाहिए होता है सिंपल सा हमारा इस तरीके से अगर हमारा स्कीम होता है जहाँ हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो उतनी ज़रूरी भी नहीं है, मतलब हो सकता है तीनों ही मेन इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यूज़र का नाम और ईमेल दोनों हमारे लिए मेन है तो हमें इसे इस तरीके से लिखना होता है। टाइप में हमें अपना डाटा टाइप बताना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने तीनों के लिए टाइप बता दिया। तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, उतना हार्ड भी नहीं है, आपको सिर्फ फील्ड का नाम लिखना होता है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सेट ऑफ रूल्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रूल्स आते हैं। तो आप अगर अभी देखेंगे हम यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट को हम अगर यहाँ पे देखें तो साउंड आ रही है। डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना कलेक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें हम यहाँ पे आ सकते हैं टर्मिनल में और कंट्रोल एल करके इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, नोट बुक डॉट जी एस, ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल। और फिर अगर मैं यहाँ पे अपने मंगूस को खोलूँ, सॉरी भी अगर मैं करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई अमेजन नाम से भी कोई एक नहीं बना है जो हमारे होते हैं कलेक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से कोई हमारा डाटाबेस नहीं बना है, डाटाबेस। तो अगर हमें डाटाबेस बनाना है तो उसके अंदर पहले हमें कोई कलेक्शन क्रिएट करना होगा, जो कि होगा कॉन्स्ट बुक इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे आपको लिखना होता है बुक और यहाँ पे हमें बुक स्कीमा पास करना होगा, ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स इस बुक के लिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे आए टर्मिनल में नोड में इस वाले में और कंट्रोल सी करके हम दोबारा से इसे रन करें, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे हम दोबारा से रन करें तो आप देखते हैं हमारे अमेजन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो हम यूज अमेजन करने वाला है 100 DB से अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नहीं 100 DB नहीं 100 कलेक्शंस, ठीक है, 100 कलेक्शंस। तो ऐसे यहाँ पे हमारे बुक्स कलेक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लिखना होता है और यहाँ पे आपको जो ये होता है ये कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, और ऑटोमेटिकली आपके कलेक्शंस में ये प्लूरल भी हो जाएगा और साथ में ये आ जाएगा इस स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम करने वाले हैं db डॉट बुक्स डॉट, तो आप ही हो गया इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली हमारा कलेक्शन। तो हमें बुक के अंदर क्रिएट करना है बुक डॉट क्रिएट। आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा था, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और हमें क्या करना है, नेम बुक का, सॉरी नेम टाइटल 48 लॉट्स और, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप डिपेंड करता है। और ऑथर, तो एक्चुअल में मुझे इसका ऑथर का नाम नहीं पता है, तो लॉट्स मुझे इस तरीके से देख सकते हैं, इसे कंट्रोल सी कर लेंगे और तो इसे भी हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना है जो हमारा ऑथर होगा। तो हमें यहाँ पे प्राइस के लिए हमने स्ट्रिंग लिखा है जो कि गलत है, हमें नंबर लिखना होगा, ठीक है, नंबर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, प्राइस में 997 इस तरीके से आप रख सकते थे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे अपने डाटाबेस में, कंट्रोल सी और इस तरीके से कनेक्शन सक्सेसफुल और मंगूज में करेंगे।
तो ऐसे यहाँ पे हमारे लिए एक क्रिएट हो गया जिसकी आईडी इस तरीके से, टाइटल इसे मिल गया ऑथर और प्राइस और बजट हमारा इस तरीके से, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे देन और ये भी अप्लाई कर सकते थे, तो हम वो भी लगा देते हैं ताकि हमारे पास कुछ अगर एरर आते हैं तो भी हमें पता चले, ठीक है। डाटा हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल डॉट लॉग हमें डाटा कर लेंगे, प्रिंसिपल डॉट लॉग हम अपने डाटा कर लेंगे, डॉट कैच एरर आएगा कुछ हमारे पास, तो एरर आ गया कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ऑथर को सेंड नहीं करते हैं, ऑथर पे हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, प्राइस पे हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करेंगे यहाँ से तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ऑथर को मैं भी नहीं करने वाला हूँ सबमिट, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, एटॉमिक हेलमेट, ठीक है। प्राइस को हम रख सकते हैं 78, ठीक है। तो इस तरीके से 780, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे से इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे ये सबमिट हो गया, ठीक है। हमारी बुक सबमिट हो गया, कोई एरर हमारे पास नहीं आया है। मंगोज में जाकर के देखें तो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक हैबिट बुक आ गई। अगर हम प्राइस भी ना भेजें तो हम यहाँ पे दूसरी बुक भेज सकते हैं, द लॉ ऑफ नेचर। तो इस तरीके से हम इसे भेज रहे होंगे और कंट्रोल सी करके इसे दोबारा देगा, तो ऐसे हमारे पास इस तरीके से ये वाली बुक भी चली गई है, ठीक है। कोई एरर हमारे पास आया नहीं है। तो हम अभी क्या लिखने वाले हैं, ऑथर लिखने वाले हैं, तो रॉबर्ट क्रीमी, ठीक है। और हम प्राइस भी लिखने वाले हैं, ठीक है, प्राइस 40, ठीक है, इस तरीके से। अभी अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से टाइटल से इसे रिमूव कर देते हैं, टाइटल को अगर हम सेंड नहीं करते हैं, और इसे सेव करके मैं अभी यहाँ पे क्रिएट करने की अगर कोशिश करूँ इस डाटा को, ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास क्या एरर आता है, कंट्रोल सी। तो ऐसे हमारे पास एरर आया बुक वैलिडेशन फेल्ड, तो जो हमारे बुक के कुछ वैलिडेशन है वो फेल्ड हो गया, मतलब कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कुछ हमने मिस कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइटल में इसने बता रखा है वैलिडेटर एरर पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड, तो जो हमारा टाइटल है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो भी टाइटल वाला पाथ है वो रिक्वायर्ड है। और एरर क्या बताया, बुक वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ इज रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से इसने बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हमने किसी को रिक्वायर्ड कर दिया तो वो सबमिट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से देख लिया, इस तरीके से हमारा एरर आता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे टाइटल दे दें बुक को कुछ, द लॉ ऑफ नेचर, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें ये लगाना होगा, तो हमारा ये हो गया। और अब अगर हम इसे सबमिट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एल, तो आप देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे इस तरीके से, साथ में यहाँ पे हमने नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे सबमिट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हो इस तरीके से, विधि इस तरीके से, और इसे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल सी करके मैं इसे अगर यहाँ पे सबमिट करूँ तो बुक वैलिडेशन फेल्ड, और यहाँ पे क्या बता रहा है, कास्ट नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू एवीडी, टाइप स्ट्रिंग एट पाथ प्राइस, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो हमारी यह स्ट्रिंग है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू सबमिट की वो स्ट्रिंग है प्राइस में, ठीक है। और इसे कास्ट नंबर में इसे मतलब ये करने में, कास्टिंग इसके नंबर में करने में ये फेल्ड हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं पास, इसे नंबर में पास करने में इसे एरर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो वहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, आप नंबर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हम किसी भी वैल्यू को इसमें होना चाहते हैं। लेकिन आपको बेसिकली अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो तो नंबर में सबमिट करनी हार्ड हो जाती है। अगर आप यहीं पे 7, 8, 9 लिखोगे, एक्चुअल में क्या स्ट्रिंग है, लेकिन इससे क्या होगा, ईजी टू कास्ट है, मतलब ईजी है हमारे कास्टिंग के लिए, तो ये कास्ट हो जाएगा हमारे इसमें, ठीक है, सर्वर में। अगर हम इसे अभी देखें तो अभी हमारे लिए कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे सबमिट हो गया और प्राइस यहाँ पे 789 आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ से स्ट्रिंग भेजा था, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हमने नंबर्स लिखे हुए थे, टेक्स्ट मतलब कुछ नंबर्स टाइप के इस तरीके इन्फॉर्मेशन थी, जिसे इसने कास्टिंग में या फिर हमें से समझते हैं पार्स कर लिया इजीली। तो इसने इसको
नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप नंबर भेज रहे हो उसे आप स्ट्रिंग में भेज सकते हो, लेकिन आपको टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन नंबर में नहीं भेजनी है, ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमने ये चीज़ें देख लिया, तो आगे हम और चीज़ों को देख रहे होंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं।